क्लास 9th की सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और फिल्टर्ड MCQ है। इसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट में कर्नल सिस्टम वगैरह के बारे में बताया जाएगा। बहुत ही कम MCQs हैं बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधे हम चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट इसमें नहीं होता है? तो कंपाइलर नहीं होता है। Which part of the operating system is responsible for managing hardware resources? हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए कर्नल सिस्टम होता है। What is the primary role of kernel in an operating system? सीधी सी बात है, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। Which of the following is a function of cell in an operating system? तो यूज़र इंटरेक्शंस, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना ये सेल का काम होता है। सबसे अपर लेयर में सेल ही काम करता है। Which type of system call is used to create a process in an operating system? तो process control. Which of the following is true about the relationship between cell and kernel? तो सेल क्या करता है? सेल डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद अदर नहीं। The kernel provide the interface between user programs and hardware. The cell manage system resources directly. The kernel manage user input. तो यहाँ पर कर्नल प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन यूजर प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर हमारा सही आंसर होगा। तो यूजर रिलेशनशिप की बात कर रहा है, यानी कि क्या रिलेशनशिप होना चाहिए कर्नल और सेल के बीच में। लेकिन यहाँ पर जब पूछे कि व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कर्नल, तो सेल हार्डवेयर इंटरेक्शन के लिए यूज नहीं होता है। सेल ऑलवेज यूज होता है यूजर इंटरेक्शन के लिए। तो कर्नल हैंडल्स लो लेवल ऑपरेशन while cell provide user interface. Cell handles file operation while kernel does not. The cell runs in the user space while kernel runs in user mode. तो the cell is used for hardware interaction while the kernel is used for user interaction. ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। The kernel handles low level operation, ये सही है। लो लेवल ऑपरेशन मतलब हार्डवेयर ऑपरेशन, तो ये एकदम बिल्कुल सही है कि लो लेवल ऑपरेशन मतलब हार्डवेयर ऑपरेशंस while the cell provide a user interface। तो ये हमारा मोस्ट सुटेबल आंसर हो गया। Which of the following is not a type of cell in Unix Linux? तो इसमें मुझे लगता है कि सारे तो सेल हैं, यानी ये भी करेक्ट है। सी शेल भी होता है, जेट सेल भी यूनिक्स लिनक्स में होता है, पाइथन सेल नहीं होता है। तो मोस्ट सुटेबल आंसर हमारा डी हो गया। Why do we need an operating system? तो इवन अगर हम लोग एक एक ऑप्शन देखेंगे तो प्रोवाइड हार्डवेयर इंटरफेस, टू मैनेज यूजर प्रोग्राम्स एंड डेटा, टू कंट्रोल एंड मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, तो ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, इसलिए डी नंबर हमारा मोस्ट सुटेबल आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो प्राइमरी फंक्शन टू मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज लाइक CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यही हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है। रिसोर्सेज को एलोकेट करना CPU में, मेमोरी मैनेजमेंट करना, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को हैंडल करना, ये सारा चीज़ प्राइमरी पर्पस होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। विच इज़ नॉट सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग प्रोवाइड करता है, मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, डेटा इंक्रिप्शन नहीं करता है, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट करता है, तो इसी वजह से मोस्ट सुटेबल आंसर सी हो गया।
Last but not least answer, which of the following best describe the need for an operating system in a computer system? तो इस सबसे अच्छा इसमें हम लोग मोस्ट सूटेबल आंसर को ढूंढेंगे। तो ए हमारा मोस्ट सूटेबल आंसर होगा कि टू एक्ट एज अ मिडिल लेयर बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में एक लेयर का हमारा बीच में काम करता है, ताकि इसके बात को एप्लीकेशंस के को समझाया जा सके और एप्लीकेशंस को इसको समझाया जा सके, हार्डवेयर को समझाया जा सके। तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैंने 12 फिल्टर्ड रिकॉर्ड MCQ बनाया। इसी तरह का रिकॉर्ड आपको मिलेगा, फिल्टरेशन वाला रिकॉर्ड मिलेगा। तो आप लोग इसको नोट डाउन करें। थैंक यू। शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।